मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, उनकी आंख में आंसू नहीं है जब बच्चों की मौत होती है ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर में आग लगने से। और यहां पर भी उनका रवैया एक पक्षीय साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किस तरह से 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है 91, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 1947 में जिस धार्मिक स्थान की हालत जो थी वो बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा सिवाय बाबरी राम मंदिर को छोड़ के, उसके अलावा कुछ नहीं। मगर इसमें गड़बड़ क्या हुई मैं आपको बताता हूं। इसके लिए जिम्मेदार एक आदमी है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। और उससे भी बड़ी बात, जब ASI की टीम जा रही थी तो धार्मिक नारे क्यों लगाए जा रहे थे? आपको क्या लगता है? एक ऐसा मामला है जहां पर हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, मगर अगर जो सरकारी संस्था है वो एक तरफ झुककर काम करेगी तो क्या विश्वास पैदा होगा? अब कल्पना कीजिए अगर ASI की टीम अल्लाह अकबर के नारे लगाए, तब हिंदुओं को कैसा लगे? हम देख रहे हैं कि झांसी में एक ऑक्सीजन रूप में आग लग जाती है और 17 बच्चे मारे जाते हैं, मगर प्रदेश की जनता इस तमाशे को देखती रहती है। क्यों? क्योंकि एक नारा दे दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे। मगर आपको यह नहीं समझ आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहती है, आपको और हमको बांटकर, और उसके अलावा कुछ नहीं। गौर कीजिएगा, अपने अंदर की इंसानियत को टटोलिएगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। और ये वो तथ्य हैं जो वहां वाले भी बोल रहे हैं, मोहन भागवत भी बोल रहे हैं, इंडिया टीवी के संपादक भी बोल रहे हैं, और आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है दोस्तों? 3 लोगों की मौत। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसका सर्वे इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या यह मस्जिद श्री हरिहर मंदिर के ऊपर बनाई गई थी? क्या बाबर ने एक जमाने में श्री हरिहर मंदिर को तोड़ा और उसके ऊपर यह शाही मस्जिद बनाई गई? एक सर्वे टीम पहुंचती है और उसके बाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि उन्होंने गोलीबारी की, क्योंकि साफ तौर पर पुलिस की तरफ से की गई गोलीबारी का वीडियो सामने उभर कर आया है। पुलिस एक पक्ष के तौर पर काम कर रही है। ASI जिसका काम था सर्वे करना, वो धार्मिक नारे लगा रहा है। सबसे पहले दोस्तों जो बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं, और ये बात मैं शो में बार बार कहता रहूंगा, मैं आज ये कहने नहीं आया हूं कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद था, इस पर मैं फैसला देने नहीं आया हूं, ये मेरा काम भी नहीं है। ये काम सर्वे का है, सर्वे तय करेगा। मगर जिस तरह से पूरा काम हुआ है वो कई सवाल खड़े कर रहा है, और ये सवाल सिर्फ मैं खड़े नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया भी सवाल खड़े कर रहा है, RSS के प्रमुख मोहन भागवत भी यही सवाल खड़ा कर रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें पुलिस न सिर्फ गोली चला रही है बल्कि गाली गलौज भी कर रही है। और पुलिस का क्या दावा है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। सुनिए और देखिए ये वीडियो, और फिर आप खुद फैसला कीजिए कि पुलिस गलत बयानी कर रही है या फिर क्या। सुनिए, देखिए। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? बद से बदतर होता जा रहा है वहां का लॉ एंड ऑर्डर। झांसी में याद कीजिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर में आग लगने से 10 बच्चे झुलस गए थे, 10 नवजात बच्चे। क्या आप जानते हो आंकड़ा कहां तक पहुंच गया? NDTV की इस खबर के मुताबिक अब 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। मगर क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां पहुंचे? नहीं पहुंचे। क्या उन्होंने परिजनों से मुलाकात की? नहीं मुलाकात की। वो क्या करते हैं? अलग अलग राज्यों में जाकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, मगर हमारे बच्चे जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, और उनकी एक आंख में एक आंसू नहीं होता है। एक आंसू नहीं होता है दोस्तों। कितनी शॉकिंग बात है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक तरफ बच्चे जल रहे हैं ऑक्सीजन रूम्स में, और दूसरी तरफ 3 लोगों की मौत हो गई इस फायरिंग में। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिन 3 लोगों की मौत हुई है वो कौन कौन है आपके स्क्रीन पर। बिलाल अंसारी, नईम अहमद और इसके अलावा नोमान। 3 लोगों की मौत हुई है, बिलाल अंसारी, नईम अहमद और नोमान। मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस की गोलीबारी से उनकी मौत हुई है। पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। उल्टा पुलिस ये कह रही है कि वो लोग पत्थरबाजी करने क्यों पहुंचे। इस बात में दो राय नहीं है दोस्तों की पत्थरबाजी हो रही थी, और ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। इस वीडियो को देखिए और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। क्यों सर? यहां पर साफ तौर पर हमने देखा पत्थरबाजी हो रही थी, मगर बड़ा सवाल ये कि पुलिस गोलीबारी क्यों कर रही थी। हमने वीडियो दिखाया आपको,
अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि एक स्थानीय पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं मामले के बारे में। सुनिए। हमारे हाथ में आप देखें तो पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है उसी के कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है, तो उसमें कोई ये है कमिश्नर आंजनेय सिंह कह रहे हैं कि साहब रबड़ की गोलियां चलाई गई, प्लास्टिक की गोलियां चलाई गई और उल्टा वो दोष मढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। हमने वो वीडियो देखा और हमने 3 मौतें भी देखी, आपके सामने सब कुछ है। झांसी में देखिए 17 बच्चे झुलस जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं। यहां पर ये हालात यहां तक क्यों पहुंचे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, एक अदालत सर्वे का आदेश दे देती है। जी हां, सर्वे का आदेश देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में नवभारत टाइम्स का क्या कहना है। खबर देखिए, संभल की जामा मस्जिद का क्यों हो रहा है सर्वे। याचिका दाखिल होने के 2 घंटे के भीतर ही कोर्ट ने दे दिया आदेश। पूरा मामला, दिलचस्प बात यह है, याचिका दाखिल होती है और सिर्फ 2 घंटे में सर्वे का आदेश दे दिया जाता है। खास बात यह है कि यहां पर मुस्लिम पक्ष मौजूद ही नहीं था। इतनी जल्दबाजी क्या थी? और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया है, जो उनका समर्थक मीडिया है, वो ये बातें कर रहा है। सुनिए इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है, हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहन भागवत के जिस बयान का जिक्र यहां रजत शर्मा ने किया वो भी मैं चाहूंगा आप सुने, जिसमें मोहन भागवत साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुनिए मोहन भागवत ने क्या कहा। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि नवभारत टाइम्स इस खबर के बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि जज साहब आदित्य सिंह बहुत ही रहस्यमय अंदाज में त्वरित आदेश देते हैं कि सर्वे हो जाए, जबकि आप जानते हैं एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो भी अपने आप में शोध का विषय है। नवभारत टाइम्स क्या कहता है, क्या है सर्वे का मामला। दरअसल संभल में स्थित जामा मस्जिद को लेकर दावा किया जाता है कि प्राचीन काल में यह हरिहर मंदिर था। मुगल बादशाह बाबर ने इसे तोड़कर मस्जिद तामीर कराई थी। हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि मस्जिद के स्थान पर ही कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होना है। बहुत पुराने इस मामले को हाल ही में तब हवा मिली थी जब कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोपहर 1:30 बजे दायर याचिका में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट ने सुनवाई करते ही 2.5 घंटे के भीतर आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए आदेश दिया कि संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराया जाए, मस्जिद की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाए और 7 दिन के अंदर ही इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। अदालत ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है और एएसआई की जो टीम जा रही थी वो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो एएसआई की टीम है वो ना हिंदू पक्ष की है ना मुसलमान पक्ष की है, उसका काम निष्पक्षता है, मगर नारे क्या लगाए जा रहे थे पुलिस की मौजूदगी में, वो आप सुनिए। तुम्हें भी टीवी पे चलना है। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, आपने रजत शर्मा को सुना, आपने मोहन भागवत का 2 साल पुराना वाला बयान सुना। उसमें वो कह रहे हैं कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं आप में से कई लोगों को पसंद नहीं आएंगी, मगर मेरी सिर्फ एक चिंता है कि हर गुजरते दिन के साथ उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे जलकर मर जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं, एक आंख में एक आंसू नहीं। 3 युवा जो हैं वो गोलीबारी में मारे जाते हैं, पुलिस ये कहती है हमने गोलीबारी नहीं की, वीडियो हमारे सामने। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पुलिस एक पक्ष काम करता हुआ दिख रहा है और ये हमने 9 सीटों में जो उपचुनाव हुए थे वहां पर भी देखा था किस तरह से पुलिस पहचान पत्र की जांच कर रही थी जो उसका काम नहीं था। पुलिस एक तरफा काम कर रही थी, हमने ये देखा। और अब संभल के अंदर मामला क्या है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सर्वे हो चुका था मगर इस दंगे को जानबूझकर भड़काया गया है और यह काम भारतीय जनता पार्टी सरकार का है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं
और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पर चर्चा। ये सवाल तो उठेगा ना, कानून का निजाम निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। मगर यहां पर हमने देखा क्या हो रहा था। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं यहां पर यह फैसला नहीं सुनाने आया हूं कि वहां श्री हरिहर मंदिर था या मस्जिद था। यह मेरा काम नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, उनकी कानून व्यवस्था को लेकर है, क्योंकि वो चिंता हम सबको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो जो लोग रह रहे हैं, जो उदासीन रवैया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, उनकी आंख में आंसू नहीं है जब बच्चों की मौत होती है ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर में आग लगने से। और यहां पर भी उनका रवैया एक पक्षीय साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको ये बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही है दोस्तों, किस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, माहौल को बद से बदतर किया जा रहा है और धीरे धीरे राज्य को अराजकता की तरफ धकेला जा रहा है। क्या आप इसको नहीं देख पा रहे हैं? क्या आप ऐसी अराजकता में जीना चाहते हैं? यह सवाल तो होगा ना। और सबसे बड़ी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 1947 में जिस धार्मिक स्थान की हालत जो थी वो बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा सिवाय बाबरी राम मंदिर को छोड़ के, उसके अलावा कुछ नहीं। मगर इसमें गड़बड़ क्या हुई मैं आपको बताता हूं। इसके लिए जिम्मेदार एक आदमी है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इस व्यक्ति की गलतियों का खमियाजा सदियां भुगत रही है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मामला आता है ज्ञानव्यापी मस्जिद का, सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है और जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ फैसला सुनाते हैं कि भाई ज्ञानव्यापी का सर्वे करा लिया जाए, क्योंकि इससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सर्वे से कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जब राम मंदिर का फैसला सुनाया था तो वहां पर उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर खास तवज्जो दी थी। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या? तो अब मैं आपको सरल शब्दों में बताने वाला हूं ये मामला क्या है, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, और किस तरह से इस व्यक्ति यानी पूर्व CJI ने इनकी धज्जियां उड़ाई हैं, जिसका खमियाजा देश भुगत रहा है, यह आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 भारत में उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए संसद का एक अधिनियम है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। पहला, धार्मिक चरित्र को बनाए रखना, भारत में उपासना स्थलों यानी प्रार्थना स्थलों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखना। दूसरा, उपासना स्थलों के परिवर्तन पर प्रतिबंध, उपासना स्थलों के रूपांतरण या उनके परिवर्तन नहीं होंगे उस पर प्रतिबंध होगा। 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थलों यानी प्रार्थना स्थलों के धार्मिक चरित्रों को संरक्षित करना, उसे बचाए रखना। यह अधिनियम भारत में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और उनके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो इसका उल्लंघन करेगा उसे सजा मिलेगी, सजा का प्रावधान है। मगर DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा, जैसे ही उनके सामने ज्ञानव्यापी मामला गया तब उन्होंने कहा नहीं साहब सर्वे करा लो, इससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब संभल में 3 मौतें हो गई हैं। DY चंद्रचूड़ इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सर आपको याद है इसमें सजा का प्रावधान है, बताइए ना सर। महाराष्ट्र से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर ज्ञानव्यापी मामले को लेकर जो आपके आदेश हैं उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। सजा के क्या प्रावधान है आपकी स्क्रीन पर? सजा का प्रावधान, अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जा सकता है जैसा कि उन्होंने अपराध किया हो। साफ तौर पर मौतें हो रही हैं, कहीं दंगों में मौतें हो रही हैं, कहीं पुलिस की गोलीबारी में कथित तौर पर मौतें हो रही हैं, कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है। मैंने आपके सामने दोनों तस्वीरें दी, पुलिस की गोलीबारी और दूसरी तरफ से जो पत्थरबाजी हो रही थी। मगर पुलिस अपनी तरफ से गलत बयानी कर रही है कि हमने प्लास्टिक की गोलियां चलाई। सबसे बड़ी बात, पुलिस यह भी कह रही है कि ऊपर से फायरिंग हुई है। हमारे सामने सबूत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस सबूत लाएगी कि ऊपर से गोलीबारी हुई जिसके चलते ये 3 मौतें हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा सबूत लेकर आएंगे। मगर पुलिस के क्या तेवर हैं, कमिश्नर साहब का बयान आप सुन चुके हैं, ये आपके सामने है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात, नवभारत टाइम्स की मैंने आपको खबर सुनाई, अदालत को ऐसी क्या जल्दी थी सर्वे कराने की। और उससे भी बड़ी बात, जब ASI की टीम जा रही थी तो धार्मिक नारे क्यों लगाए जा रहे थे? आपको क्या लगता है, एक ऐसा मामला है जहां पर हिंदू पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, मगर अगर जो सरकारी संस्था है वो एक तरफ झुककर काम करेगी तो क्या विश्वास पैदा होगा? अब कल्पना कीजिए अगर ASI की टीम अल्लाह अकबर के नारे लगाए, तब हिंदुओं को कैसा लगेगा? यह सवाल पूछना चाहिए ना। ASI का क्या काम है? क्या वो एक तरफ होकर काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं और यह तीसरी बार बोल रहा हूं, यह मेरा काम नहीं है यह फैसला करना कि वहां श्री हरिहर मंदिर है या वहां पर मस्जिद ही शुरू से रहा। यह फैसला करना ASI का काम है। मगर ASI क्या कर रहा है यह आपके सामने, वो नारेबाजी आपके सामने है। और आपके सामने यह भी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनावों में हम देखते हैं
हम देखते हैं जब संभल में शाही मस्जिद का सर्वे करने एक टीम पहुंचती है, हम देख रहे हैं कि झांसी में एक ऑक्सीजन रूप में आग लग जाती है और 17 बच्चे मारे जाते हैं। मगर प्रदेश की जनता इस तमाशे को देखती रहती है। क्यों? क्योंकि एक नारा दे दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे, और उस नारे में आप और हम सब बह रहे हैं, क्योंकि उस नारे के जरिए हमें अपना धर्म, अपना वजूद खतरे में दिखाई दे रहा है। मगर आपको यह नहीं समझ आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहती है, आपको और हमको बांटकर, और उसके अलावा कुछ नहीं। गौर कीजिएगा, अपने अंदर की इंसानियत को टटोलिएगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, मेरा फर्ज था आपके सामने हकीकत लाना, और इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने तमाम पक्ष, तमाम तथ्य लेकर आया, और ये वो तथ्य हैं जो वहां वाले भी बोल रहे हैं, मोहन भागवत भी बोल रहे हैं, इंडिया टीवी के संपादक भी बोल रहे हैं, और आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।